हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक की जितनी क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मतलब एक लास्ट सेक्शन बच जाता है वो होने वाला है कंजंक्शन। और कंजंक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस हो जाएंगी कंप्लीट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग ग्रामर के जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे कॉन्सेप्चुअल मेथड से बिना कभी याद किए, किसी प्रकार के नियम को याद करने की हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको उसमें ढालता चला जाऊंगा और आप आराम से उसको सीखते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंजंक्शन, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसके नाम को समझें, कॉन प्लस जंक, CON, कॉन प्लस JUNC, जंक प्लस TION। ये इस वर्ड का एक डेरिवेशन रहा कि कंजंक्शन जो है वो कॉन प्लस जंक प्लस TION से बना हुआ है। जिसमें बात करते हैं कौन, CON का, तो CON में बात करते हैं, यहां पर यूज किया गया है कौन को एज अ, मतलब इसका मीनिंग क्रिएट होकर निकल के आता है टुगेदर। CON, कौन का मतलब क्या है, टुगेदर, यानी कि एक साथ। और JUNC के जंक, इसका मतलब होता है ज्वाइन। क्या होता है, ज्वाइन। CON, कौन का मतलब टुगेदर, और JUNCT, जंक का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना है। जैसे होता है जंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ओके, बरौनी जंक्शन या पटना जंक्शन, इस प्रकार की चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो कंजंक्शन जो है कॉन प्लस जंक प्लस TION से बना हुआ है, जिसमें कॉन का सेंस आता है टुगेदर से, जंक का सेंस आता है ज्वाइन से, और TION जिसके लास्ट में लगा रहता है, समझ जाइए कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। यह मैंने आपको नाउन के आइडेंटिफिकेशन में भी मैंने आपको करा दिया है। तो कंजंक्शन का मीनिंग क्या था, कंजंक्शन का मीनिंग होता है ज्वाइन टुगेदर। ज्वाइन टुगेदर, किसी को भी एक साथ ज्वाइन करना, किसी को भी एक साथ ज्वाइन करना, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहने का काम करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से ये ज्वाइन करता है, सो देखते हैं। जैसे कहा गया स्टेटमेंट, रूबी इज वेटिंग, रूबी इज वेटिंग फॉर यू, रूबी इज वेटिंग फॉर यू। सेकेंड स्टेटमेंट है, सैम इज वेटिंग फॉर यू, सैम इज वेटिंग फॉर यू। रूबी इज वेटिंग फॉर यू, सैम इज वेटिंग फॉर यू। अब यह सेंटेंस ए है और सेंटेंस बी है। हमें क्या करना है, इस दोनों सेंटेंस को ए और बी को A+B करना है, यानी कि दोनों को एक साथ ज्वाइन करना। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। रूबी इज वेटिंग फॉर यू, रूबी आपका इंतजार कर रही है। सैम इज वेटिंग फॉर यू, सैम आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इज वेटिंग फॉर यू और इज वेटिंग फॉर यू आप कॉमन निकाल सकते हैं, जो दोनों में यहां पे लिखा हुआ है। जब स्टेटमेंट कहा गया है कि रूबी इज वेटिंग फॉर यू, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सैम इज वेटिंग फॉर यू, तो इसमें इज वेटिंग फॉर यू दोनों में कॉमन आता है। तो हम लोग को ज्वाइन किसे करना है, सिर्फ रूबी और सैम को, यानी दोनों नाउन को हमें ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, यहाँ पे 2 नाउन्स हैं, 2 नाउन्स हैं, और इस 2 नाउन्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट इस तरह से बनता है, रूबी एंड सैम, रूबी एंड सैम आर वेटिंग, रूबी एंड सैम आर वेटिंग फॉर यू, रूबी एंड सैम आर वेटिंग फॉर यू। तो यहां आप देख सकते हैं कि दोनों जो नाउन रहे, ये जो नाउन हैं, ओके, 2 नाउन्स, इसको जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन आ चुका है, एंड कंजंक्शन यहां पर यूज किया जा चुका है। तो 2 नाउन्स को अगर ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, तो एक कहीं ना कहीं हम लोगों को कंजंक्शन की मदद लेनी पड़ सकती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां रूबी के साथ इज लगा हुआ है, सैम के साथ इज लगा हुआ है, लेकिन सर यहां आर क्यों आ रहा है। तो इसका रीजन यह है कि रूबी एक पर्सन है इस स्टेटमेंट में, तो इज, सैम भी एक पर्सन है तो इज, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो हम लोगों ने ज्वाइन किया है
उसमें रूबी और सैम दोनों एक साथ आ चुके हैं, दोनों एक साथ आ चुके हैं, जिस वजह से प्लुरल होने की वजह से वर्ब क्या लग गया, प्लुरल। तो आप जब सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो इस बातों को आपको, ये बेसिक बात है, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ लगा के दोनों को एक साथ कर दिए ज्वाइन हो जाएगा, तो वैसा बात कंजंक्शन में होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो अपने माइंडसेट का यूज करना पड़ेगा कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की या ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। स्टेटमेंट बना, रूबी एंड सैम आर वेटिंग फॉर यू। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी हो गया, सी स्टेटमेंट है रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल। रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल। सेकेंड स्टेटमेंट में लाते हैं, ध्यान रखिएगा, रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द शॉप। रूबी इज वेटिंग फॉर यू, रूबी आपका इंतजार कर रही है नियर द टेम्पल, टेम्पल के पास में इंतजार कर रही है। ओके, अब यहां कहा गया रूबी इज वेटिंग फॉर यू, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, रूबी इज वेटिंग फॉर यू अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अब यहां देख सकते हैं रूबी इज वेटिंग फॉर यू, रूबी इज वेटिंग फॉर यू, बच्चा हम लोगों के सामने क्या है, नियर द टेम्पल और अंडर द ट्री। तो यहां पर हम लोगों को ज्वाइन किसे करना है, इसी नियर द टेम्पल और अंडर द ट्री को। रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल, रूबी इज वेटिंग फॉर यू अंडर द ट्री। तो इसमें रूबी से लेकर यू तक तो कॉमन आ जाएगा, यानी एक बार लिखना पड़ेगा, और नियर द टेम्पल और अंडर द ट्री को हमें जोड़ना पड़ेगा। सेंस क्या आता है कि रूबी आपका इंतजार कर रही है कि मंदिर के पास में, रूबी आपका इंतजार कर रही है पेड़ के पास में। तो रूबी अगर इंतजार कर रही है तो दोनों में से किसी एक जगह पे, दोनों में से किसी एक ही जगह पे इंतजार कर रही है, यानी यहां पे हमें चॉइस देने की बात की जा रही है। और जब चॉइस देने की बात आती है, ध्यान रखते हैं चॉइस की, तो इसमें एक कंजंक्शन शामिल है, और क्या है, एक कंजंक्शन शामिल आ जाता है, और यानी आपको जब चॉइस देना पड़ता है दो में से, तो उसमें हम लोग और कंजंक्शन का सही से यूज कर सकते हैं। तो वही यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करना है। तो चलिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं, चलिए देखते हैं। तो जोड़ के, यानी यहां फिर भी a प्लस बी दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने यह है कि रूबी इज वेटिंग फॉर यू, रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल, रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल। और यहां क्या है, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। तो यहां पर क्या है कि नियर द टेम्पल और ये अंडर द ट्री, दोनों के बीच हमें ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहां पर जो है इस बीच में, यहां पर बीच में हमें एक चाहिए कंजंक्शन। क्या चाहिए, कंजंक्शन, दोनों को ज्वाइन करने के लिए। और वह कंजंक्शन यहां पे कौन आ रहा है, और, ओ आर। तो स्टेटमेंट क्या बनता है कि रूबी इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल और अंडर द ट्री, कि रूबी आपका इंतजार कर रही है मंदिर के पास में या फिर पेड़ के नीचे। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपको दो नाउन को ज्वाइन किया गया था फर्स्ट में, और यहां पर आप बात करते हैं तो कुछ शब्दों के ग्रुप के, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों को यहां पर ज्वाइन करने का यहां पर कम किया गया है। नोट कर सकते हैं यहां, फिर मैं आगे सेंटेंस लिखता हूं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। माई ब्रदर नेवर कॉल्स यू, माई ब्रदर नेवर कॉल्स यू, मेरा भाई कभी आपको कॉल नहीं करता है, बिकॉज ही हैज नो मोबाइल,
ही हैज़ नो मोबाइल, कि मेरा भाई आपको कभी कॉल नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ नो मोबाइल, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो यह एक अलग स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, और यहाँ से एक अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस यहाँ पे। माई ब्रदर नेवर कॉल्स यू, उसके बाद आता है कि ही हैज़ नो मोबाइल, और इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला बिकॉज क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर भी एक और कंजंक्शन का यूज हुआ है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के यहाँ काम में यूज लिया जाता है। अब मैं बताता हूँ लास्ट सेंटेंस, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंजंक्शन हम लोगों के सेंटेंस में यूज होते हैं। अभी तक आपने जिस प्रकार का स्टेटमेंट देखा है, तो उससे आप यह समझते हैं कि सर कभी टू वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जब हमें ज्वाइन करना पड़ता है तो हमें बीच में चाहिए कंजंक्शन, यानी दो स्टेटमेंट को साथ में जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कंजंक्शन होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में कंजंक्शन दिखता ही नहीं है। अब उसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों। अब देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट में है ही हैड क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, ही हैड क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स। एक स्टेटमेंट है कि ही हैड क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, कि उसने बहुत सारी समस्याएं मतलब क्रिएट की थी। अब आगे देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी में एक और सेंटेंस में ज्वाइन कर देता हूं, मतलब फुल स्टॉप बाद, कि ही वेंट टू द ऑफिस, ही वेंट टू द ऑफिस, ही हैड क्रिएटेड ओके मैनी प्रॉब्लम्स, उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले उसने क्रिएट किया, उसके बाद ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का ही और यहाँ का ही, यानी कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों सेंटेंस में जो मौजूद सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, कॉमन यहाँ पर यूज किया गया है, यानी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। आपको यह समझना है कि अभी तक आप जितना सेंटेंस देख रहे होते हैं उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको एक कंजंक्शन यूज किया जाता है, और आप तब कहते हैं कि हाँ यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने वाला यह कंजंक्शन है। लेकिन क्या हमेशा सेंटेंस को दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन का यूज करना चाहिए? तो ऐसा बहुत बार ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे आपको कंजंक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस स्टेटमेंट को मैं बस कंजंक्शन को समझाने के लिए आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा मत समझ, अगर यह सेंटेंस आपके समझ में नहीं आती है तो आप समझिएगा कि एक अलग लेवल का है, लेकिन यह कंजंक्शन का टॉपिक है जो मैं आपको आगे के क्लासेस में आपको ज्यादातर इलाबोरेट करूंगा। बस मैं आपको दो सेंटेंस को जोड़ने के तरीके के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां देखते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यह जो हैड क्रिएटेड है, क्या है, हैड क्रिएटेड, तो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं हैविंग क्रिएटेड, having created many problems, having created many problems, कॉमा दे सकते हैं और वो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि he went to the office, he went to the office। अब यहां देखते हैं, यह जो कहा गया है कि having created many problems, he went to the office, तो he स्टेटमेंट का क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। और ये जो पूरा जो यूज किया गया है हैविंग क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, हैविंग क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इसी व्यक्ति ही के बारे में है। कहा गया कि ही वेंट टू द ऑफिस, वह जो ऑफिस गया उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया, क्या कि हैविंग क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, उसने बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की हैं, किया था, उसके बाद वो ऑफिस गया था। तो ये एक तरह से पूरा प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिस वजह से इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप देखें तो इसमें किसी प्रकार के कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, मुझे यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है ही नहीं। समझने के लिए मैं आपके सामने एक और सेंटेंस रखता हूं, देखिएगा। गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, ओके, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, गोल्ड हैज बीन
हैज़ बीन फाउंड अंडर द बिल्डिंग, ओके, या अंडर द कह सकते हैं इन द बैग, ये स्टेटमेंट है कि गोल्ड जो कि कॉस्टलीस्ट मेटल है, सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट मेटल हम कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, और वही गोल्ड हैज बीन फाउंड इन द बैग, और उस गोल्ड को कहां पाया गया है, बैग में पाया गया। अब इस दो स्टेटमेंट का आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं गोल्ड, क्या लिखेंगे, गोल्ड कोमा, और गोल्ड की खासियत क्या है, द कॉस्टलीस्ट मेटल, यहां लिख सकते हैं गोल्ड द कॉस्टलीस्ट मेटल, गोल्ड कोमा, और गोल्ड के बारे में मैंने एक जानकारी दिया कि क्या है गोल्ड, द कॉस्टलीस्ट मेटल, फिर यहां पर लगाएंगे कोमा। अब यहां से इस गोल्ड को आप ओमिट कर दें, यानी कि गायब कर दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहां जो लिखा हुआ है गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, फिर एक स्टेटमेंट है कि गोल्ड हैज बीन फाउंड इन द बैग, तो गोल्ड इसके बाद ये इज गायब कर दिया गया और सीधा लिख दिया गया द कॉस्टलीस्ट मेटल। अब आप लिख सकते हैं कि हैज बीन फाउंड इन द बैग, हैज बीन फाउंड इन द बैग। अब यहां दोनों सेंटेंस जुड़ चुका है, लेकिन इस सेंटेंस को ऐड करने में जो कंजंक्शन यूज करना चाहिए उस कंजंक्शन का यहां पर किसी प्रकार से यूज नहीं है, लेकिन दोनों सेंटेंस ज्वाइन जरूर हो चुके हैं। किस प्रकार से, तो यहां जैसे कहा गया गोल्ड नाउन है, तो इसी नाउन के बारे में मैंने एक जानकारी दिया, क्या कि गोल्ड जो कॉस्टलीस्ट मेटल है, गोल्ड द कॉस्टलीस्ट मेटल हैज बीन फाउंड इन द बैग, गोल्ड जो कॉस्टलीस्ट मेटल है वो बैग में पाया गया है, जिसे कहते हैं ना कि मोहन उसका भाई आज आने वाला है, ओके, शिक्षक अंग्रेजी वाले आज आने वाले हैं, दुकानदार जिसने मुझे देखा था उसने तुम्हें फोन किया था। तो इस प्रकार का आप नाउन को जो रख के या प्रोनाउन रख के उसके साथ आप एक एडजेक्टिव को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर बाकी के स्टेटमेंट या वर्ड्स को आप कैरी कर सकते हैं, और इस तरह से भी सेंटेंस को ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कंजंक्शन दो सेंटेंस, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में हमें किसी प्रकार के कंजंक्शन का यूज करना नहीं पड़ता है। तो इसका यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में, या यूं कहें कि हम लोग फ्रेजेस या फ्रेजेस की मदद से हम लोग इसे सीखने का काम करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए यहां पर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको अगले क्लास मिलूंगा जहां मैं आपको एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगली क्लासेस में एंटर करेंगे कि देखते हैं कि वहां पर हमें क्या चीज स्टार्ट करना है। ओके, तब तक के लिए आप पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।